हाँ जी। राम राम जी, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए आगे आगे सभी भर्तियों का एग्जाम कंडक्ट कराया करेगी, सभी चीजों का एग्जाम कंडक्ट कराया करेगी। तो एनटीए ने एक अभी और सिस्टम शुरू कर दिया है जिसका नाम है CUREC 2024, जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया की जितने भी, उनमें यदि जरूरत होगी किसी को जॉब की, नौकरियों की, तो इसके बेस पे, जी हाँ, ये कॉमन एग्जाम हुआ करेगा रिक्रूटमेंट का, यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी, मतलब मैं इसके आपको आगे दिखाऊंगा। तो इस तरीके का क्या है, ये प्रोसेस रहने वाला है। तो इस बार का नोटिफिकेशन आपका आ गया है और 150 पद अभी रिलीज हो चुके हैं। तो कौन कौन सी वैकेंसी है, यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश में है, गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, तो देख लेते हैं जी क्या मामला आया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट एग्जाम, ठीक है, रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, यहां पर देखिए कौन टेस्ट कंडक्ट कराएगा। मैंने आपको बताया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये कंडक्ट कराएगी। ठीक है, ये पेपर आपका कौन कंडक्ट कराएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराएगी। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका पेपर लेगी। इसके तहत अलग अलग प्रकार की वैकेंसी रहेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसी आपकी भरी जाएगी वो इसी के बेस पे भरी जाएगी। ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी है। 21 दिसंबर लास्ट डेट है और फॉर्म आपको ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना है। फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फीस कितनी लगेगी। जनरल और ओबीसी की 1,000 रुपये फीस लगेगी। SC ST EWS और फीमेल की 600 रुपये फीस लगेगी। फिजिकल हैंडीकैप की कोई भी फीस नहीं है। जिन साथियों को फीस भरनी है उनको ऑनलाइन ही अपनी फीस है वो जमा करवानी है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। 1 दिसंबर से फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं, 21 दिसंबर लास्ट डेट है। फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो 22 से 25 दिसंबर के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी, बहुत बढ़िया। एज लिमिट क्या रहेगी जी, एज लिमिट रहेगी आपकी, इसमें यहाँ पे लिखा ही नहीं क्या। हाँ, तो पोस्ट के हिसाब से अलग अलग रहेगी, कुछ पोस्ट में ज्यादा कुछ पोस्ट में कम। अभी जो वैकेंसी निकली है उसकी एज मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है, पोस्ट के अनुसार वेरी करती है। एज की जो काउंटिंग है वो इस डेट से 21/12/2023 इस डेट से काउंट की जाएगी। इग्नू में दोस्तों, इग्नू ने नोटिफिकेशन जारी किया है, JAT, ठीक है, और स्टेनो 102 पोस्ट है 12वीं पास के लिए। MGCU, इसके अंदर अनेक प्रकार की वैकेंसी है। MGCU के अंदर 48 पोस्ट का नोटिफिकेशन आपका आ गया है। और CUHP, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश की, तो वहां पे अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी जो नोटिफिकेशन आया है इग्नू का आ गया है, और ये MGCU यूनिवर्सिटी है उसका आ गया है। ठीक है, तो अब इसका हम देख लेते हैं अलग अलग से। देखिए, यहाँ पे इग्नू का आया है, जो MGCU है ये बिहार की यूनिवर्सिटी है, जो CUHP है ये हिमाचल की यूनिवर्सिटी है। तो हम इग्नू वाला जो ऑल इंडिया लेवल का है उसको देख लेते हैं जी। ठीक है, उसको देख लेते हैं जी। तो ये आपका है जी, इग्नू में आपकी भर्ती निकली है, और CUREC के तहत, यानी कि एनटीए इसका पेपर कंडक्ट कराएगा। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, और आपकी है जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, JAT की वैकेंसी है। ठीक है जी, 1 से 21 दिसंबर आप फॉर्म भर सकते हैं, 22 से 25 करेक्शन कर सकते हैं। फीस आपकी मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, इग्नू ने ये नोटिफिकेशन आपका साथ में जारी किया है इग्नू ने, और एनटी को बोला है कि भाई आप टेस्ट कंडक्ट करा के दे दो हमें।
तो यहाँ पर देखिए जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 27 साल एज लिमिट है, 18 से 27 साल एज लिमिट है। वो मैंने आपको 18 से 42 बता दी, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ भर्तियों में 18 से 42 भी आएगी आपकी, कुछ भर्तियों में आपकी कम ज्यादा भी रहेगी, ठीक है। तो इस भर्ती में आपकी 18 से 27 साल है। अनरिजर्व्ड के लिए 19, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 50 वैकेंसी आपकी यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। और +2 पास यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। टाइपिंग टेस्ट भी होगा आपका, 40 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड आपकी रहेगी इंग्लिश में, और हिंदी में 35 की स्पीड रहेगी कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। जो बच्चे बैचलर डिग्री वाले हैं उनको प्रेफरेंस है वो दी जाएगी, यानी कि यदि लास्ट लेवल में प्रेफरेंस देखी जाएगी किसी ने बैचलर डिग्री लगा रखी है तो, और इसलिए बैचलर डिग्री लगा देना यदि आपने कर रखी है तो, ठीक है, बैचलर डिग्री लगा देना। उसके बाद में स्टेनोग्राफर की है, 25,500 से लेके 81,100 रुपए सैलरी है, 18 से 30 साल एज लिमिट है। टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है जी, 52 है, ठीक है। टोटल ये भी आपका +2 पास के ऊपर है। इसमें आपका शॉर्ट एंड टेस्ट है वो आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए जी, इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एज में जो छूट होती है नियमानुसार, SC ST को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की छूट यहाँ पे रखी गई है, पीडब्ल्यूडी को 10 साल की छूट यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। सेंटर लेवल के आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे। इन्होंने पैटर्न भी बताया है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसके अंदर क्या होगा, जो आपकी JAT की और स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इनका ये कंबाइंड टेस्ट होने वाला है। क्या है, कंबाइंड टेस्ट होगा दोस्तों ये। क्या होगा इसके अंदर, टायर 1 होगा आपका, टायर 1, टायर 1 क्या है, कंबाइंड है दोस्तों। जो आपकी JAT की पोस्ट है और स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इनके लिए एक ही है, कॉमन एग्जाम है। देयर विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका ये एग्जाम ऑनलाइन होगा दोस्तों, ठीक है। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। NTA के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके बेस पे मेरिट लिस्ट है वो तैयार करी जाएगी, ठीक है। और वैकेंसी का 10 गुना कैंडिडेट है वो 10 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसीज, वैकेंसी का 10 गुना कैंडिडेट है उनको क्वालिफाई किया जाएगा। फिर टायर 2 होगा दोस्तों, क्या होगा, टायर 2 होगा। टायर 2 दोनों के लिए, JAT के लिए अलग है, स्टेनो के लिए अलग है, ठीक है। जो टायर 1 है वो तो कॉमन है दोनों के लिए, लेकिन जो स्किल टेस्ट होगा, जो टायर 2 होगा स्किल टेस्ट, वो दोनों का अलग अलग है। JAT के लिए क्या है, the candidate qualified in the CBT of Tier 1 will have to undergo skill typing test which will be of Hindi or English language and will be qualifying in nature subject to minimum qualifying speed as mentioned in the advertisement। इसके आपके कोई नंबर नहीं है, केवल आपको क्वालिफाई करना है। जो आपका टाइम बता रखा है ना भाई, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए, उतने टाइम में उतनी स्पीड कर देना, आपका टेस्ट पास माना जाएगा। और यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए भी वही है, जो CBT 1 में क्वालिफाइंग, टायर 1 में क्वालिफाई होंगे, उनको आपका स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट में टेस्ट देना पड़ेगा। और ये भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके भी आपको कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको पेपर ये पास करना पड़ेगा, जो टायर 2 है ये पास करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए टायर 1 में क्या सिलेबस दिया गया है, अच्छे से ध्यान से देख लेना, बहुत अच्छे से आप इसकी तैयारी है वो अभी से कर सकते हैं। और जो टायर 1 है ये आपका क्या हुआ, कंबाइन होगा दोस्तों, कंबाइन, ठीक है। तो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 सेक्शन रखे गए हैं। तो सबसे पहले मैथ पूछा जाएगा जी आपका 30 नंबर का, रीजनिंग पूछी जाएगी 30 नंबर की, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन 30 नंबर की जी, जनरल अवेयरनेस 30 नंबर की जी, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल बेसिक कंप्यूटर यहाँ पे रहेगा 30 नंबर का जी। तो ये चीज आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो आपका ये 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 150 नंबर का आपका क्या रहेगा जी, पेपर रहेगा जी। 150 नंबर का क्या रहेगा जी, पेपर रहेगा जी, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने ये बता दिया है कि मैथ में हम क्या क्या टॉपिक पूछेंगे, ठीक है।
उसके बाद में रीजनिंग में इन्होंने बता दिया है कौन कौन से टॉपिक पूछेंगे, इंग्लिश में बता दिया है, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज है, ये सारी की सारी चीजें हैं क्या बता दी आपको कि हम क्या कुछ पूछने वाले हैं। तो जो भी साथी है वो अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको लिंक मिल जाएगा इसका, आप आवेदन करना चाहते हैं तो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसका एक पार्ट टू आपका रह जाता है। पार्ट टू क्या था दोस्तों, जो बिहार वाली यूनिवर्सिटी है इसका नोटिफिकेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी आप इतना ध्यान कर लीजिए कि मामला यही है, यही पेपर पैटर्न रहेगा सेम, और आप अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। आपकी योग्यता क्या है, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।